यूक्रेन के ऊपर रशिया का हमला हुआ और हमले के बाद कई सारे ऐसे इंडियन स्टूडेंट्स जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे वो वहीं पर फंस गए। इसके चलते जब यूक्रेन ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी तो उन्हें इवैक्यूएट करना मुश्किल हो गया था। रिसेंटली खबर ये आ रही है कि 219 इंडियन नेशनल्स को यूक्रेन से इवैक्यूएट किया जा रहा है और वो किया इस तरीके से जा रहा है कि रोमेनिया की कैपिटल बुकारेस्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट आज उड़ी है जो कि आज शाम को ही इंडिया पहुंचेगी। 219 इंडियन नेशनल्स जो हैं उन्हें यूक्रेन से पहले बुकारेस्ट में लाया गया, फिर वहां से एयर इंडिया की फ्लाइट में उन्हें वापस इंडिया लाया जा रहा है। इसी तरीके से और भी स्पेशल फ्लाइट्स का इस्तेमाल करके अन्य जो इंडियन नेशनल इस समय यूक्रेन में है उन्हें भी इवैक्यूएट करने का प्रोसेस चल रहा है। सेकेंड जो इवैक्यूएशन फ्लाइट एयर इंडिया की है वो दिल्ली से सुबह 11:40 पर निकली और एक्सपेक्टेड है कि बुकारेस्ट में वो शाम 6:30 के करीब करीब पहुंचेगी। सेकेंड फ्लाइट में भी कहा जा रहा है कि लगभग 250 के करीब करीब और इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएट करना मुमकिन हो जाएगा। इंडियन नेशनल जो यूक्रेन रोमेनिया बॉर्डर पर पहुंचे बाय रोड, उन्हें इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल्स के द्वारा और इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा बुकारेस्ट तक लिया जा सका। उसके बाद वहां पर एयर इंडिया की फ्लाइट में उन्हें इवैक्यूएट किया गया। जो पहली इवैक्यूएशन फ्लाइट है आज के दिन वो बुकारेस्ट से 1:55 पर टेक ऑफ की और आज मुंबई एयरपोर्ट पर शाम के लगभग 9 बजे के करीब करीब लैंड करेगी। सेकेंड जो इवैक्यूएशन फ्लाइट है उसके भी एक्सपेक्टेशन यही है कि वो आज दिल्ली एयरपोर्ट से निकल तो चुकी है और 250 के करीब करीब इंडियन नेशनल्स को उसमें भी इवैक्यूएट किया जाएगा। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए कहा कि 219 इंडियन नेशनल्स ने रोमेनिया से टेक ऑफ कर लिया है, उन्हें वापस घर लाया जा रहा है। और भी जो यूक्रेन में इंडियन नेशनल्स अभी फंसे हुए हैं जिसको लेकर एक फिगर अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो बताया जा रहा था कि लगभग 16,000 के करीब करीब स्टूडेंट्स हैं जो कि यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनको लेकर भी कहा जा रहा है कि जो इंडियन टीम्स हैं ऑन द ग्राउंड वो कोशिश कर रही हैं, पर्सनल मॉनिटर कर रही हैं कि किस तरीके से उन्हें भी इवैक्यूएट किया जा सके। एयर इंडिया का भी कहना है कि और फ्लाइट्स ब्यूकारेस्ट और हंगेरियन कैपिटल बुडापेस्ट के बीच में फ्लाई करेंगी इस समय, ताकि इंडियंस जो यूक्रेन में स्ट्रैंडेड है उन्हें वापस इंडिया लाया जा सके। यूक्रेनियन एयर स्पेस जैसे कि आप जानते हैं कि जिस फरवरी 24 से जब से रशिया का हमला शुरू हुआ है तब से क्लोज कर दी गई हैं। सिविल एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस भी बंद हो चुके हैं। इस वजह से डायरेक्टली यूक्रेन से इन सभी इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएट कर पाना नामुमकिन हो गया था। अब लगभग 16,000 के करीब करीब इंडियन मेनली स्टूडेंट्स जो हैं वो इस समय यूक्रेन में फंसे हुए हैं, ऐसा फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन सिंगला ने कहा था। साथ ही में यूक्रेनियन एयर स्पेस बंद होने से पहले एक फ्लाइट जो है वो कीव से उड़ी थी जिसमें लगभग 240 लोगों को इवैक्यूएट किया गया था। जिसमें अगर बात की जाए तो बताया ये भी जा रहा है कि कठुआ की भी एक लड़की मुस्कान महाजन वो भी वापस अपने घर पहुंची हैं। वो इसी फ्लाइट में जो फ्लाइट जो है फरवरी 22 को उड़ी थी उसमें वो वापस आई हैं। इसके साथ साथ में ये भी कहा गया कि 2 और फ्लाइट्स ऑपरेट होने का प्लान जो है वो कर रही थी। एयर इंडिया फरवरी 24 को भी और फेब 26 को भी 2 और फ्लाइट्स उड़ाकर बाकी इंडियन नेशनल्स को भी इवैक्यूएट करने वाली थी, लेकिन फेब 24 को ही क्योंकि अटैक शुरू हो गया तो यूक्रेनियन एयर स्पेस बंद हो गई, जिस वजह से एक फ्लाइट को वापस मुड़कर आना पड़ा और दूसरी फ्लाइट जो है वो जा ही नहीं सकी। एयर इंडिया ने ट्विटर पर यह भी कहा कि और भी फ्लाइट जो है वो दिल्ली और मुंबई से बुकारेस्ट और साथ ही में बुडापेस्ट की ओर उड़ाई जाएंगी, जो स्पेशल गवर्नमेंट चार्टर फ्लाइट्स होंगी जिससे स्टैंडर्ड जो इंडियन सिटीजन्स हैं उन्हें वापस लाया जाएगा। इंडियन एम्बेसी जो यूक्रेन में उन्होंने भी कहा कि वो इवैक्यूएशन रूट्स एस्टैब्लिश कर रही है रोमानिया और हंगरी के साथ, ताकि किस तरीके से यूक्रेन से इन सभी स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को रोमानिया और हंगरी लाया जा सके ताकि वहां से फिर फ्लाइट्स उड़ाकर उन्हें वापस इंडिया लाया जा सके। ये कहा गया इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल्स के द्वारा कि टीम्स इन प्लेस हैं अलग अलग चेक पॉइंट्स पर, चाहे चॉप से होनी जो हंगेरियन बॉर्डर पर है नियर उजोर्ड वो जगह हो या फिर रोमेनियन बॉर्डर पर पोरुबने सिरेत के करीब करीब जो चेरनिवेस्ती के पास है, ये इन जगहों पर इन चेक पॉइंट्स पर इंडियन ऑफिशियल्स मौजूद हैं ताकि इवैक्यूएशन रूट्स जो हैं वो एस्टैब्लिश किए जा सके। इन चेक पॉइंट्स के पास जब भी इंडियन नेशनल्स पहुंचते हैं फिर उन्हें इमीडिएटली कैपिटल में शिफ्ट किया जाता है ताकि वो फ्लाइट ले सके। इंडियन नेशनल्स खासतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं जो इन बॉर्डर के चेक पॉइंट्स के नज़दीक रह रहे हैं उन्हें भी डायरेक्शंस दी गई हैं कि वो किस तरीके से इवैक्यूएट करें। उनसे ये कहा गया कि वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की टीम्स हैं उनके साथ बात करते हुए उनके साथ कोऑर्डिनेशन में मूव आउट करें और साथ ही में जो रूट्स ऑपरेशनलाइज किए गए हैं उसका इस्तेमाल करते हुए जो भी इंडियन नेशनल्स खुद मूव कर रहे हैं उन्हें एडवाइस किया गया
कि वो बॉर्डर चेक पॉइंट्स तक पहुंचे और साथ ही में अपने साथ अपना पासपोर्ट, कैश, प्रेफरेबली यूएस डॉलर्स, अन्य एसेंशियल आइटम्स, कोविड-19 के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स भी अपने साथ रखकर बॉर्डर चेक पॉइंट्स पर पहुंचे। उसके साथ साथ में ये भी कहा गया एडवाइजरी में कि अब गाड़ी या बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो इंडियन फ्लैग को प्रिंट करके प्रोमिनेंटली अपनी व्हीकल के ऊपर लगाएं, ताकि दूर से ही मालूम चल जाए कि इस गाड़ी के अंदर इंडियन नेशनल्स ट्रैवल कर रहे हैं। अगर डिस्टेंस की बात की जाए कि इवैक्यूएट करना इतना भी आसान बात नहीं है, क्योंकि कीव जो कैपिटल है यूक्रेन की, वहां से रोमेनियन बॉर्डर के जो चेक पॉइंट है वहां तक पहुंचने के लिए लगभग 600 किलोमीटर का फासला तय करना होगा और इसमें 8 साढ़े 8 से लेकर 11 घंटे तक लग सकते हैं। वहीं अगर ब्यूकारेस्ट की बात की जाए तो ब्यूकारेस्ट भी 500 किलोमीटर दूर है रोमेनियन बॉर्डर चेक पॉइंट से। 7 से 9 घंटे वहां पहुंचने में भी लग जाते हैं। फिर ब्यूकारेस्ट से फ्लाइट जो है अभी रिसेंटली टेक ऑफ की है। उसके साथ साथ में कीव और हंगेरियन बॉर्डर चेक पॉइंट की अगर बात की जाए तो हंगेरियन बॉर्डर चेक पॉइंट तक भी 820 किलोमीटर ट्रैवल करना होगा, जिसमें 12 से 13 घंटे ऑन रोड लग सकते हैं। फिलहाल तो एक फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोशिशें जारी हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो भी इंडियन नेशनल्स यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें वापस इंडिया लाया जा सके। लेकिन एक तरफ देखने को यह भी मिल रहा है, क्योंकि रशिया का हमला लगातार यूक्रेन के ऊपर चल रहा है, कीव जो कैपिटल सिटी है वहां पर अभी तक रशिया पूरी तरीके से इंक्लूड नहीं कर पाई है। वहां कीव का कंट्रोल अभी भी यूक्रेन के ही पास है। लेकिन देखने को यह भी मिला कि अलग अलग जगहों पर जो इंडियन नेशनल जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे उन्होंने अंडरग्राउंड शेल्टर लिया जिस समय बॉम्बिंग हो रही थी, जिस समय मिसाइल्स गिराई जा रही थी मेट्रो के अंदर, या फिर अंडरग्राउंड जो बंकर्स बने हुए थे उसके अंदर की भी कई सारी तस्वीरें सामने आई कि किस तरीके से वो अपनी सेफ्टी के लिए उन अंडरग्राउंड बंकर्स में थे, वहां पर छुपे हुए थे। लेकिन अब उम्मीद यही कि जल्द से जल्द ये जितने भी इंडियन नेशनल्स यूक्रेन में थे उन्हें इवैक्यूएट किया जाए और वो घर वापस पहुंच सके।